डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूरोप से एमबीबीएस करना चाहते हो और यूके, जर्मनी, इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस जैसी भारी फीस से भी बचना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है रोमानिया। रोमानिया आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है। हर कंट्री से स्टूडेंट वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि रोमानिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 100% इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलेगा, यूरोपियन कल्चर मिलेगा, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम मिलेगा और यहाँ की डिग्रीज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज हैं। मैं भगवान सिंह वॉरेन एजुकेशन सर्विसेज से कंटिन्यूसली पिछले कई सालों से एमबीबीएस रोमानिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और उसको स्टडी कर रहा हूँ, और मैंने वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल वे में बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे, और अगर आप सच में ही रोमानिया से या यूरोप से एमबीबीएस करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे वहाँ की एजुकेशन के बारे में, वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उनके फीस स्ट्रक्चर, रोमानिया में लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में और वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में। इसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ का एडमिशन का प्रोसेस क्या है, बजट क्या है, किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, किस शहर में आपको जाना है, और स्टडी करने के बाद आपके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आती हैं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि रोमानिया ही क्यों, वाई रोमानिया। रोमानिया यूरोपियन यूनियन का कंट्री है और साथ ही साथ शेंगन स्टेट है। यहाँ का अगर आपको वीज़ा मिलता है, आप वहाँ पे स्टडी करने के लिए जाते हो, तो आपको रोमानिया के साथ साथ पूरे शेंगन जोन की 28 कंट्रीज़ का एक्सेस मिलता है। आप अपनी वेकेशंस में ड्यूरिंग स्टडीज़ कहीं पे भी और जा सकते हो। ये इतना ही नहीं, हर यूनिवर्सिटी में ECTS का प्रोग्राम रहता है और इरास्मस प्रोग्राम होता है। इरास्मस प्रोग्राम में स्टूडेंट एक्सचेंज में स्टूडेंट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में एक्सपोजर के लिए जाते हैं। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में इरास्मस प्रोग्राम के तहत वहाँ पे कोई 2 वीक्स के लिए, कोई 4 वीक्स के लिए और कोई पूरे 1 सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ का इंग्लिश मीडियम। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब की सब 100% इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हैं। उस इंग्लिश मीडियम से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हमें ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। जैसे कि बहुत कंट्रीज के अंदर इंग्लिश के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज को भी ज़्यादा सीखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पार्ट्स कहीं ना कहीं जाके फॉरेन लैंग्वेज में कवर किए जाते हैं, जो कि रोमानिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 100% आपको इंग्लिश करिकुलम ही मिलेगा। और इसके साथ ही अगर स्टूडेंट्स को यूरोप में अपना करियर बनाना है तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज आएगी कि आप रोमानिया से पढ़े हुए, शेंगन जोन में पढ़े हो, यूरोपियन करिकुलम को पढ़े हुए हो, तो उसमें आपको आगे आने वाले करियर के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तीसरा रीज़न है यहाँ की अफोर्डेबिलिटी। रोमानिया में जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। वीडियो में आगे चल के हम हर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में देंगे कि उसकी ट्यूशन फीस किस तरीके से है और कैसे आपको पे करनी है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी, यहाँ की ट्यूशन फीस, यहाँ की लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और इससे अगला रीज़न है इंटरनेशनल एक्सपोजर। जब आप रोमानिया में स्टडी कर रहे हो तो आपके साथ पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स मिलेंगे। आपको अकेला इंडिया से ही नहीं, आपको यूरोप के हर कंट्री से वहाँ पे स्टूडेंट मिलेगा, यूके का स्टूडेंट मिलेगा, यूएस से स्टूडेंट मिलेगा, कनाडा का स्टूडेंट मिलेगा, जो कि रोमानिया में आके स्टडी करते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई 50 साल पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी है, कोई 80 साल पुरानी है। तो वर्ल्ड के हर कोने से स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में रहने का पता लगता है। आपको पता चलता है कि किस कंट्री का कल्चर कैसा है, उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हम अभी रोमानिया की डिग्रीज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 6 साल की MD डिग्री मिलती है मेडिकल डॉक्टर की। जो मेडिकल डॉक्टर की डिग्री है इंडिया में MBBS के इक्विवेलेंट होती है। जो ड्यूरेशन है प्रोग्राम की वो 6 साल की ड्यूरेशन है, जिसमें पहले 2 साल प्री क्लिनिकल के गिने जाते हैं, उसके बाद 3 साल जो है वो क्लिनिकल पीरियड होता है, और जो लास्ट 6th ईयर होता है वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग्स रहती हैं, जिसको आप इंटर्नशिप बोलते हो। तो पूरा 6 साल के अंदर हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से कवर होती है। इसके बाद जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो 100% इंग्लिश ही रहेगा। टीचिंग स्टाइल्स 100% यूरोपियन है, और यहाँ पे जो इनटेक है
वो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सिंगल एक ही इनटेक है, दैट इज सितंबर एंड अक्टूबर, जहाँ पे एडमिशन सिर्फ एक बार ही होते हैं, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक सारे एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। और जो यहाँ का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, यहाँ पे जो एडमिशन है 100% मेरिट बेस्ड है। ऐसा नहीं है कोई भी स्टूडेंट आएगा तो एडमिशन हो जाएगा उसका। अगर आपके +2 में अच्छे मार्क्स हैं, सीनियर सेकेंडरी में अगर आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, तभी आपका वहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। कम मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे रोमानिया में या अदर यूरोपियन कंट्रीज में एडमिशन नहीं ले सकते। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज के बारे में। यहाँ पे 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में जो एजुकेशन है कंडक्ट की जाती है। सभी यूनिवर्सिटीज में जो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, टॉप क्लास स्टैंडर्ड मिलेगा, एजुकेशन के स्टैंडर्ड में कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट की देखरेख में होता है, और कहीं पे भी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। 7,000 से लेकर 10,000 यूरोज पर ईयर के बीच में यहाँ की ट्यूशन फीस वेरी करती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। और जो लिविंग कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट आपकी अगर हम बात करते हैं तो अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हो तो रहने का खर्चा आपको एवरेज 100 यूरो आएगा पर मंथ। अगर आप प्राइवेट अपार्टमेंट्स देखते हो, जो अपार्टमेंट्स यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 250 यूरो पर मंथ से शुरू होकर 250, 300, 350, 400 यूरो तक मिलते हैं। डिपेंड करता है अपार्टमेंट का साइज कितना बड़ा है, अपार्टमेंट की लोकेशन कैसी है और लोकेशन कहाँ पे है। जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है 2 बच्चे शेयर कर लेते हैं, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है 3 या 4 स्टूडेंट शेयर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो एवरेज लिविंग कॉस्ट आती है वो 100 से 150 यूरोज के बीच में ही आती है। और सिमिलरली जो फूड की कॉस्टिंग आती है, फूड की कॉस्टिंग भी 100 to 150 यूरोज ही आएगी। सो ओवरऑल जो आपकी लिविंग कॉस्ट है वहाँ पे 250 यूरो से लेकर 300 यूरोज के बीच में वेरी करेगी। बाकी जो डिफरेंस आता है वो आपके लाइफस्टाइल का डिफरेंस आता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज पूरे रोमानिया के अंदर अलग अलग शहरों में, अगर हम बात करेंगे कैरल डेविला यूनिवर्सिटी की, कैरल डेविला यूनिवर्सिटी बुकारेस्ट में, बुकारेस्ट जो है रोमानिया की कैपिटल है, मेट्रो सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, वहाँ का लाइफस्टाइल डिफरेंट रहेगा ही रहेगा। अब आपको इस चीज में सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ जाना है, कैसी यूनिवर्सिटी में जाना है और किस लाइफस्टाइल में रहना है। अगर आप तड़क भड़क वाली इन्वायरमेंट जाते हो तो डेफिनेटली मेट्रो सिटीज है लाइक बुकारेस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैरल डेविला। अगर आप आईटी वाले सिटी में जाना चाहते हो तो क्लूज-नापोका इज द बेस्ट चॉइस। उससे हटके अगर आप बहुत बड़े मेट्रो से हटके दूसरे टाउन्स में जाना चाहोगे जहां आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, शांत इन्वायरमेंट मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास अलग से यूनिवर्सिटी है, सच एज द यूनिवर्सिटी ऑफ गलाती है, लूसियन ब्लागा यूनिवर्सिटी है, कॉन्स्टेंटा यूनिवर्सिटी है। शहर ये भी छोटे नहीं है, शहर बड़े हैं, लेकिन कंपेरेटिवली उन मेट्रोज से थोड़े छोटे शहर हैं। अभी आप आ जाती है आप लोगों की एलिजिबिलिटी के ऊपर बात। जैसा मैंने पहले आपको बता ही चुका हूँ कि हमें आपके अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी परसेंटेज चाहिए +2 के अंदर, क्योंकि मेरिट बेस्ड ही एडमिशंस है। पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। उसका बेसिक रीजन है कि यहाँ की क्वालिटी है, जो एजुकेशन की क्वालिटी बहुत हाई है और फीसिस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा, नंबर 1 आपके +2 में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो अच्छे मार्क्स के साथ ही एडमिशन हो पाएगा। सेकेंडली, नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट चाहिए, स्पेशली हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, अदरवाइज बाकी के तो ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसके साथ अगर आपके पास आयल्स का या टॉफल का कोई इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर है बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको आपके स्कूल से हम आपको बताएंगे, आप उसका परफॉर्मा देंगे कि किस तरीके से लेना है। आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक सर्टिफिकेट लेना होता है स्कूल से। अब आ जाएगा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन किस तरीके से शुरू किया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप हमारी एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट कीजिए, टेलीफोनिकली करें, ईमेल करें, जिस भी तरीके से आपको इजी लगता है आप हमें कांटेक्ट करें। हम आपको पूरा तरीका उसका समझाएंगे कि किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन फीस जाएगी। एडमिशन क्लोज होने के बाद यूनिवर्सिटीज प्रॉपर उसका मेरिट तैयार करेंगी। मेरिट तैयार होने के बाद आपका नंबर आएगा, नंबर आने के बाद ट्यूशन फीस पे करनी है। ट्यूशन फीस पे करने के बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तैयार होगा, जो कि यूनिवर्सिटी तैयार करती है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसको इंडोर्स करके देती है। और वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आने के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे आपका स्टूडेंट वीजा कंसर्न एम्बेसीज में। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कंसर्न एम्बेसी है न्यू दिल्ली में ही है। एम्बेसी में अप्लाई करने के बाद अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स को जो भी अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी उस डेट के अकॉर्डिंग एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए आना होता है और 20 से 25 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। वीज़ा आने के बाद फिर वही शेड्यूल जाने का, फ्लाइंग, ट्रैवलिंग और आपके हॉस्टल की अलॉटमेंट्स, वो सारा कुछ हम लोग आपके पार्ट पे करके देते हैं। अब वहाँ जाने के बाद स्टूडेंट की लाइफ कैसी है रोमानिया में अंदर, सबसे पहली चीज़ आ जाएगी जो स्टूडेंट लाइफ है बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर है।
हर स्टूडेंट इधर वन इज़ ए मेल और वन इज़ ए फीमेल। जो सिक्योरिटी लेवल है 100% स्टूडेंट्स वहाँ पे सिक्योर हैं। मल्टी कल्चर्ड लोग हैं वहाँ पे, हर कंट्री के स्टूडेंट्स हैं। सो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट और बहुत ही अच्छा कल्चर है। आप हॉस्टल में रहें, आप अपार्टमेंट्स में रहें, ये चॉइस आपकी है। कहीं पे कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं ज़रूर आपको हॉस्टल में रहना है या ज़रूर आपको अपार्टमेंट्स में रहना है, वो आपकी चॉइस है। आप अपने आप को जैसे फील करें, जैसा चाहें उस तरीके से आप वहाँ पे रह सकते हो। क्लाइमेट जो है रोमानिया का एक मॉडरेट क्लाइमेट है। सर्दियों में ठंडा है, स्नो भी देखने को मिलेगी, गर्मियों में गर्म है, गर्मी भी आपको फील करनी पड़ेगी। 30, 33, 34 डिग्री तक टेम्परेचर गर्मियों में जाएगा। रेंज के सीजन्स है, प्रॉपर रेनफॉल्स भी होते हैं। हर तरह का मॉडरेट टेम्परेचर है, जैसा हमारा इंडिया का टेम्परेचर है। यहाँ पे बरसात भी होती है, गर्मी भी होती है, ठंड भी होती है। सिमिलरली रोमानिया के अंदर सभी चीज़ें आपको मिलेंगी और जो डिजीज़ रोमानिया मिलेंगी सेम डिजीज़ इंडिया में है। और आपका डायग्नोस्टिक जो पार्ट है मेडिसिन के साथ, वो बहुत अच्छा स्ट्रांगली कवर होगा। बाकी आपके पास शेंगन वीज़ा है, पूरा यूरोप आपके लिए है। हॉलीडेज़ में, वेकेशंस में आपके पास क्रिसमस का वेकेशंस आ गया, उसके बाद क्रिसमस वेकेशंस के साथ कुछ दिन मिल जाते हैं विंटर वेकेशंस के, प्लस उसके बाद समर वेकेशंस आ गया। अब थोड़े दिन का वेकेशंस है, आप यूरोप एक्सप्लोर करना चाहते हो, यूरोप में घूमना चाहते हो, इजीली आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यूरोप का जो ट्रैवलिंग है, जो एयर फेयर्स है, वो बहुत ही सस्ते हैं। तो आप कहीं पे भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप यूरोप में घूम सकते हो। समर वेकेशंस में जब 2 महीने की छुट्टी होती है, आप इंडिया वापस आ सकते हो। तो वो सभी चीज़ें आपको एक एडिशनल एडवांटेज वहाँ पे मिलेगा। अगर आप रोमानिया में हो, किसी भी सिटी में हो रोमानिया की, स्टूडेंट्स के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है टोटली फ्री है। आप जितना भी ट्रैवल कर सकते हो अपने सिटी में, जहाँ भी जा सकते हो। दिन में वहाँ के मेट्रोज में जाइए, वहाँ की बसेस में जाइए, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो आप कीजिए। आपका जो स्टूडेंट कार्ड है, मंथ एंड पे जाके उसमें 90% जो आपका एक्सपेंसेस हैं वो आपको रिम्बर्स हो जाते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अभी 2 ऑप्शंस आ जाते हैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद। एक ऑप्शन तो ये है कि आपने यूरोप से स्टडी किया, अगर आप यूरोप में अपना करियर बनाना चाहते हो तो पूरा यूरोप आपके लिए खुला है। किसी भी कंट्री में जाइए, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन कीजिए, वहाँ की लैंग्वेज सीखिए और वहाँ पे अपना करियर बना सकते हो। स्टूडेंट्स को वापस इंडिया आना है तो 100% कंपैटिबल है। जो भी हमारे NMC गाइडलाइंस है फुली फुलफिल होती हैं। आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट एंड फाइनल एग्ज़ाम है वो लाइसेंस का एग्ज़ाम ही होता है, अलग से कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में आइए, आके यहाँ पे नेक्स्ट का FMG का एग्ज़ाम दीजिए। जो नेक्स्ट के एग्ज़ाम आ रहे हैं फुली क्लिनिकल बेस्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, और ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है यूरोप में पढ़ने से, स्पेशली रोमानिया में पढ़ने से, क्योंकि वहाँ की जो एजुकेशन है 100% एजुकेशन जो है क्लिनिकल बेस्ड एजुकेशन है। तो क्लिनिकल बेस्ड होने की वजह से जब इंडिया में आके आप नेक्स्ट का एग्ज़ाम लिखोगे तो आप बहुत ईजिली उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। तो FMG एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। हायर एजुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, फ़ॉरेन से करनी है फ़ॉरेन से करें, UK US जाना, वहाँ के एग्ज़ाम देंगे, उधर को निकलिए। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल डिग्रीज़ हैं यहाँ की। सो ये सब कुछ रोमानिया के बारे में था, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में था, वहाँ की स्टडीज़ के बारे में था। आप लोग अपना मन बनाइए, अपना बजट बताइए, हमारी एक्सपर्ट टीम से मिलिए, कांटेक्ट कीजिए। हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके शौक़ के अकॉर्डिंग, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। जैसा भी आपको चाहिए वैसा हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, हर तरह के ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे। आपका पूरे का पूरा एडमिशन प्रोसेस से लेके एडमिशन प्रोसेस, फिर उसके बाद आपका कैसे उसको फीस को ट्रांसफर करना है, कैसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अप्लाई होना है, कैसे आपका वीज़ा अप्लाई करना है, कैसा वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वीज़ा को के टाइम पे जब अपॉइंटमेंट आपको मिल गई इंटरव्यू कैसे करना है, हर चीज़ के लिए हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मदद करेगी, आपको प्रॉपर गाइड करेगी, ताकि आपका जो एक डॉक्टर बनने का सपना है, जो एक आप पाथ चुन रहे हो, उस रास्ते के ऊपर आपको कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी और हम बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे।